हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 मैथ प्रैक्टिस से नंबर 14। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 16, 18, 8 के चतुर्थ समानुपात और 12, 27 के मध्यानुपात के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह कितना है? 16, 18, 8। इसको लिखेंगे ए बी सी, इसको ज्ञात करना है, इसको लिखेंगे डी। फार्मूला होता है डी बराबर बी सी बटा ए। बी सी कितना दिया है? 18 गुणे 8 बटा ए कितना है? 16। इसको काट के छोटा करेंगे। 8 का नाम 8, 8 दूना 16, 2 का नाम 2, 2 2 नाम 18, कितना हो गया? डी बराबर 9। अब ज्ञात करना है किसका? मध्यानुपात। मध्यानुपात का फार्मूला होता है करड़ी में ए बी। करड़ी में कितना हो गया? 12 गुणा 27। इसको लिख सकते हैं कितना? 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 27 को लिख सकते हैं कितना? 3 गुणे 9। इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 गुणा 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। कितना हो गया? 2 3 6 कितना हो गया? 18। पूछा है क्या? अनुपात। अनुपात कितना हो गया? 9 अनुपाते 18। कितना होगा? 9 करें 9, 9 दूना 18, 1 अनुपाते 2। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम को पूरा करने का ठेका रुपये 4800 का है, तो बी का हिस्सा कितने रुपए होगा? ज्ञात कीजिए। ए कितने दिन में काम करता है? ए 24 दिन में। बी कितना दिन? 36 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 72 होगा। 24 तिया 72, 36 गुना 72 का। एक केवल 4 दिन तक काम करता है। गुणा 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ए बी अगर ये 12 दिन काम करता है तो बी बचा काम कुल काम कितना है? 72। 72 में से 12 घटाएंगे कितना होगा? 60। 12 का नंबर 12, 12 25 60। कितना हो गया? 1 अनुपाते 5। दोनों का टोटल काम कितना है? 5 1 6। मजदूरी कितना है? 4800 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 800 रुपया। पूछा है क्या? पूछा है बी की। बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा कितना है? 5। 5 गुणा 800 कर देंगे। 5 गुणा 800 कितना आ गया? 8 25 40, 4000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाहों से 2 जहाज क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर हिंद महासागर में चलना प्रारंभ करते हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो यह पाया गया कि भारतीय जहाज ने ऑस्ट्रेलियाई जहाज की तुलना में 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाहों के बीच कुल दूरी कितनी होगी? यह कितना है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जहाज हैं। इन दोनों मिल रहे हैं कितने? ये मान लो ये मिल रहे हैं। अगर कह रहा है एक 42 किलोमीटर प्रति घंटा और एक क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। इन दोनों का अनुपात कितना हो गया? 6 7 42, 6 25 30। अगर 7 यहाँ से यहाँ तक 7 जा रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक कितना? ऑस्ट्रेलिया वाला 5 आ रहा है। इन दोनों का अंतर दिया है कितना? 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है भारतीय जहाज ऑस्ट्रेलिया जहाज से। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 7 - 5। दोनों का अंतर हो गया कितना? 2। 2 का वैल्यू दिया है कितना? 36। एक का कितना हो गया? 18। और पूछा इनके बीच की कुल दूरी, टोटल दूरी कितना है? 7 + 5 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 गुणे 18 कितना हो गया? 18 दूना 36, 18 इक्यावन, 18 3 कितना हो गया? 21, 216 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कंटेनर में 20% दूध और 80% पानी है। इसे एक अन्य नमूने समान मात्रा में के साथ मिलाया जाता है, जिसमें 80% दूध और 20% पानी है। अंतिम मिश्रण में दूध का अंश कितना है? दिया कितना है? मिल्क और वाटर का कितना है? 20% और वाटर कितना? 80%।
और दूसरे में कितना कह रहा है, मिल्क कितना 80% और वाटर कितना 20%। इन दोनों का योग कितना है, औसत योग कितना 100, इन दोनों का योग कितना है 100। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 80-20, 100 ये हो रहा है, 80-20 कितना 100 ये हो रहा है, तो कितना हो रहा है 1:1। टोटल अनुपात कितना है 1:2। पूछा कितना है दूध का, दूध कितना है 1, टोटल कितना है 2 गुणा परसेंटेज में बताना है 100, 2 से काटेंगे 2 का 2 25 कितना हो गया 50%। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक अनार हर 90 सेकंड में फूटता है और एक फुलझड़ी, और एक क्या है फुलझड़ी 128 सेकंड में चलती है। दोनों एक साथ 11:59 40 सेकंड पर जलाया गया है। तो बताइए दोनों अगली बार एक साथ कब जलेंगे। दूसरा है तब तक अनार कितनी बार फूट चुका होगा। इसका कितना दिया है, अनार का 90 सेकंड और 128 सेकंड, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, इन 2 से काटेंगे 45 बार में, 2 से काटेंगे कितना 64 बार में। 2 45 और 64 का एलसीएम नहीं निकलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2880। कितना हो गया 28 दूना 56, कितना हो गया 5760, 5760 सेकेंड। इसको मिनट में बदलेंगे कितना आएगा 5760 भागा 60, भाग दे देंगे कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, 6 का नम 6, 6 नाम 54, बचेगा कितना 3 6 36 96, कितना आ गया 96 मिनट। इसको घंटा में बदलेंगे तो कितना आएगा 96 मिनट। इसको घंटे में बदलेंगे कितना होगा 1 घंटा 36 मिनट। अब 1 घंटा इसको मिनट को सेकंड में बदलेंगे कितना होगा 35 मिनट, तो कितना 60 सेकंड। अब कह रहा है 11 बज के कितना टाइम है, 11:59 40 सेकंड फिर जला गया है। अब जोड़ेंगे 1 घंटा, इसमें अगर 20 जोड़ेंगे 20 सेकंड कितना होगा 1 मिनट में 12 बज जाएगा, तो 1:35 40 सेकंड। तो कह रहा है तब तक अनार कितनी बार फूट चुका होगा, दिया है कुल कितना सेकंड दिया है कुल कितना दिया है कुल सेकंड 5760। अनार कितने सेकंड जलता है 90, काट देंगे 0 से 0 खत्म, 9 से काटे 9 से 54 बचेगा 3 9 चौक 36, कितना 64 बार। ऑप्शन नंबर कौन सही है, 1:35 40 सेकंड और 64 बार, 1:35 40 सेकंड और 64। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार हॉकी टीम में नए कोच और एक सीनियर खिलाड़ी को जोड़ा जाना था। टीम में पहले 16 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष 9 माह थी। जब प्रस्ताव पारित होने के बाद कोच और सीनियर खिलाड़ी दोनों को टीम में शामिल किया गया तो पूरी टीम की औसत आयु 25 वर्ष हो गई। यदि सीनियर खिलाड़ी की आयु कोच से 8 वर्ष कम है तो सीनियर खिलाड़ी कोच की आयु कितनी होगी। दिया है 16 खिलाड़ी की औसत आयु कितना है 24 साल 9 माह है, 24 साल 9 माह है। इसके बाद दिया है कोच और सीनियर खिलाड़ी की औसत आयु कितना, जोड़ने पर 25 वर्ष हो गए पूरी टीम के, प्लस 2 करेंगे 18, कितना हो गया ये 25 वर्ष हो गया। तो कितना ज़्यादा है 3 माह ज़्यादा है, 3 माह क्या है ज़्यादा है। इसके बाद कह रहा पूरी टीम का 18 गुणा इन कितना हो गया 54 माह ज़्यादा हो गया पूरी टीम का। इसके बाद कह रहा है फिर कि 2 खिलाड़ी की औसत आयु 2 खिलाड़ी की औसत आयु दिया है कितना 24 ईयर 9 माह गुणा 2 करेंगे कितना होगा 24 दूना 48 साल 9 दूना 18 माह। इसके बाद इसमें अगर 54 माह जोड़ देंगे तो कितना होगा 54 माह जोड़ेंगे तो कितना होगा 48 साल 54 8 कितना हो गया 72 माह, 72 माह कितना हो गया 6 साल, यानी 48 साल और 48 साल है प्लस 6 साल है कितना हो गया 54 साल हो गया। फिर दिया है कितना कोच और सीनियर खिलाड़ी की औसत आयु कितना हो गया 54 साल, इन दोनों का अंतर दिया है कितना 8, कोच और सीनियर खिलाड़ी का अंतर कितना हो गया 8। पूछा है कितना कोच की औसत आयु, कोच की आयु पूछा है।
कोच क्या कितना हो गया, सीनियर से सीनियर कट गया, सीनियर से सी माइनस से अंतर दिया है, सीनियर से सीनियर कट गया, कितना हो गया 2 कोच बराबर 54, कितना हो गया 62, 2 से काटेंगे 31 बार, कोच की आयु कितना हो गया 31 साल। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को सरल कीजिए। दिया कितना 1 सबका बटा 2 माइनस 1/5 धन 1/6 माइनस 2/5, इसको हल करेंगे कितना होगा 6×5 30 में से 2 कितना हो गया 28/5, 5 को इस ऊपर करेंगे कितना हो गया 28 गुणा 5 करेंगे 28 बचे कितना हो गया 140, 140 में जोड़ेंगे कितना हो गया 145/28, और 28 को जब ऊपर करेंगे इधर कितना आएगा 28/145 दुना 290, 290 में से 28 घटाएंगे कितना होगा 262, कितना होगा 262/145, और 145 जब ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 145/262, 262 कितना आएगा 262। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई सब 22 सेंटीमीटर है, जो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2πr/θ/360 अंश बराबर कितना दिया है 22, चाप की लंबाई दिया है 2 गुणे पाई का मान कितना 22/7 गुणे आर ज्ञात करना है, गुणे थीटा कितना दिया है 60, सबका बटा कितना हो गया 360 बराबर 22 के, तो इसको काट देंगे 22 से 22 खत्म, 60 से काटेंगे 6 6 36, 2 से काटेंगे कितना 2 1 2 2 3 6, आर बराबर कितना हो गया 7 3 का 21, और एरिया का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया बराबर होता है πr² θ/360 अंश। पाई का मान कितना 22/60, आर कितना 21, 21 के स्क्वायर कितना हो गया 441 गुणे थीटा कितना है 60 बटा कितना हो गया 360, काट देंगे 60 से काटेंगे 6 बार में, 7 से काटेंगे 7 6 42, 7 से 21 बार में, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 1 3, 2 से काटेंगे बार में 11 बार में, कितना हो गया 11 गुणा 21 कितना हो गया 11 करने में 11, 11 दूना 22, कितना हो गया 23, कितना हो गया 231। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2020 में वाराणसी की जनसंख्या 9 लाख थी। 2021 में धार्मिक पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। 2022 में कोविड-19 प्रभाव को लगभग 10% लोगों ने पलायन हुआ है। फिर सरकार के प्रयासों के द्वारा 2023 में शहर में विकास परियोजनाओं और धार्मिक आयोजनाओं के कारण फिर से 25% की वृद्धि दर्ज की गई। तो बताइए वर्ष 2023 के अंत में वाराणसी की कुल जनसंख्या कितनी थी। दिया कितना है 12% की वृद्धि, यानी 12% का वैल्यू कितना होता है 3/25 वृद्धि कर रहा है। दूसरा का 10% की वैल्यू कितना होता है 1/10 का 25% की वृद्धि कितना है 1/4। अब दिया कितना है कुल, दिया कितना 9 लाख दिया है, गुणा पहला करा 12% की वृद्धि यानी 25 3 कितना हो गया 28/25 गुणा कमी कर रहा है फिर 9/10 गुणा कितना हो रहा है 25% की वृद्धि यानी 5/4, काट देंगे अब इसको 25 5 से काटेंगे 5 करना 5 5 25 25, 5 से काटेंगे इसको कितने बार में 18 बार में कटेगा। इसके बाद फिर काटेंगे 0 से 0 खत्म, इसके बाद फिर काटेंगे 4 से काटेंगे 4 7 28, 18 के बाद 3 0 गुणा 9 7 63 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 18 54 18 18 चक्का 108 108 5 13 हो गया 113, कितना आ गया 11 34 3 0। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार शर्ट की खरीद पर एक योजना पेश करता है, 2 खरीदे उसी तरह की 1 मुफ्त पाओ।
एक शर्ट का लागत मूल्य 300 रुपये। यदि वह 30% लाभ कमाना चाहता है तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? दिया कितना है, एक शर्ट का मूल्य कितना है 300, शर्ट कितना है 2 खरीदो, एक पाव की कीमत में हो गया 3 हो गया, कितना होगा 30 900 हो गया। 900 पे कितना लाभ कमाना चाहता है? 13%, 130%, 130/100 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 13 कितना हो गया 117, 1170 रुपया। कितना बेच रहा है? 2 से भाग देंगे, कितना हो जाए 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 8 16, 2 25 585 रुपया। 2 शर्ट का ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित इस एक निश्चित टी समय में 12% पर एनम पर कोई राशि 5 गुनी हो जाती है। उसी टी समय में उसे 8 गुना करने के लिए दर क्या होती है? अगर राशि 5 गुना हो रही है तो राशि कितनी थी? 4 थी, तो 1 बढ़कर 5 गुना हो गई। तो 4 राशि थी, 4 का वैल्यू दिया कितना? 12%। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 3%। अब 8 गुना और 8 का 1 कम गया, 7 गुना हो गया। 7 का वैल्यू कितना हो गया? 7 गुणा 3 कितना हो गया? 21%। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी 680 रुपये में एक मोबाइल फोन खरीदता है और वह कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व लाभ हानि का दोगुना होता। मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया कितना है? 680 का खरीद रहा है और बेच कितना? ये पहला 680 का बेच रहा है, दूसरा 1070 का। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? इन दोनों का अंतर हो गया 390। एक पे कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है, एक पे कितना हानि हो रहा है? प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है दोगुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना। फिर प्रॉफिट हो रहा है एक पे, कितना दिया है? 2 1 3 का वैल्यू कितना दिया है? 390। 3 का वैल्यू दिया है, अंतर कितना? 3 का वैल्यू 390। एक का वैल्यू कितना हो गया? 3 एक 3, 130 हो गया। पूछा क्या है? पूछा है प्रॉफिट कितना हो गया? 13 दूना 26, कितना हो गया? 260। एक का वैल्यू कितना? 130। अगर हम 680 में 130 जोड़ दें तो लागत मूल्य पता चल जाएगा। 680 प्लस 130 कितना आ गया? 810। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर रजनीश ने एक स्मार्ट इंडिया सेविंग योजना में एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि का निवेश किया। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 25 लाख। 25 लाख तो साथ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 लाख 1,75,00,000 है। तो चौथे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। चौथे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से कितने प्रतिशत अधिक है? यह कितना है? पहले वर्ष का 25 लाख है, तो कितने बाद कितना 2 साल में कितना हो रहा है? 2 साल में कितना हो रहा है? 1,75,00,000। अब इसको 0 से 0 काट देंगे, कितना बचेगा? 0 से 0 खत्म। 25 से काटेंगे, 25 से करना 25, 25 सत्ते 175। कितना अनुपात हो गया? 1:7 का। अगर आप इसको अगले साल और बढ़ाएंगे कितना हो गया? 1:7। कितने की वृद्धि हो रही है? 6 की। कितने पे? 1 पे गुणा 100 काटेंगे कितना होगा? 600%। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगर दूसरे और चौथे का पूछा है, तीसरे और पांचवे पूछा, तीसरे दूसरे चौथे उसके बाद पांचवे सातवें को पूछता, हरदम यही होता। 2 साल में अंतर हरदम छप वही होता है जो पहले वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 600%। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 9 अंकों की संख्या 5x 79 85 6 y 6 36 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए कर्णिम 2x प्लस y का ऋणात्मक मान क्या होगा? दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं। दिया कितना है संख्या? 5x 79 85 6 y 6 से भागा है, 36 से विभाज्य है। 36 का विभाज्य कितना होता है? 2 गुणनखंड। 36 का 2 गुणनखंड 1 9 1 4।
कह रहा है कितना, y का सबसे बड़ा मान, y का सबसे बड़ा मान 9 होगा। और 9 से विभाज्यता का नियम होता है अंकों का योग। 9 से कट है कितना होगा, 9 से 15, 15 6 कितना होगा 21, 21 5 26, 26 और कितना हो गया 4 30 9 34, 34 9 कितना हो गया 34 9 34 से 40 3 43, 43 7 कितना हो गया 50, 50 5 55, 55 हो गया कितना 55 प्लस एक्स, अगर कितना जोड़ दे एक्स की जगह 9 से विभाज्य दे 55 प्लस अगर 8 जोड़ दें कितना आ गया 63, 9 से विभाज्य है। तो पूछना एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 8, वाई बराबर कितना 9। पूछा किसका मान है, करें 2x प्लस वाई का मान पूछा है, इसको जब रखेंगे कितना होगा 2 गुणा एक्स का मान कितना 8 प्लस 9 कितना हो गया 8 2 16 9 कितना हो गया करीब 25, करीब 25, करीब 25 का 2 मान आएगा, एक आएगा कितना +5, एक आएगा -5 का दिया है ऑप्शन में ऋणात्मक मान लेना है। तो कितना -5 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया पाई चार्ट एक शहर में उन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है जो 5 अलग अलग कंपनियां ABCDE के लैपटॉप खरीदने के इच्छुक है। कंपनी बी का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या का कंपनी का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया कितना है, कंपनी बी और कंपनी बी का लैपटॉप क्या का कंपनी ई है, कंपनी ई का दिया है, ई का लैपटॉप खरीदने के लिए बी कितना है 12.5 है, अनुपात ई कितना है 11.5, दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा, दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा 125, अनुपात 115 काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 3 15 25, अनुपात 23। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 0.45 पे बार गुणा 1.22 का पे बार का मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।